कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां रात के समय अजनबी आवाज सुनाई देती है। हर रात उस आवाज के साथ दरिया दिल गांव वाले जरूरी संपत्तियों को खोने लगते हैं। पर क्या वह आवाज सिर्फ एक राज ही है या कुछ और? गांव का एक युवक नीरज रात के अजनबी आवाज की पहेली को हल करने का निर्णय लेता है। उसके निर्धारित प्रयासों के बाद वह अजनबी आवाज का पता लगाने में सफल होता है। पर क्या वह सचमुच तैर चुका है या उसने कुछ और खो दिया है? हर कदम पर रहस्यमयी घटनाओं के बीच नीरज को एक अद्भुत सच का सामना करना पड़ता है, और वह सच कुछ भयावह है जो उसे अपनी आंखों से देखना भी नहीं चाहता। क्या यह अजनबी आवाज वास्तव में किसी अतीत का गर्दन बदनाम कर रही है, या यह केवल एक भूल का नतीजा है? नीरज को इस राज को खुलासा करने के लिए अपने सामर्थ्य का परिचय कराना होगा, और वह जान पाएगा कि कभी कभी अजनबी आवाज अपने अंदर एक अज्ञात दुनिया का द्वार खोल सकती है। नीरज उत्साहित और निर्धारित उस राज की खोज में अग्रसर होता है जो उसके गांव को व्याप्त कर रहा है। उसकी पहुंच से पहले ही उसे लगता है कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। गांव के पथों में वह अलग अलग लोगों से मिलता है जिन्होंने उस अजनबी आवाज के बारे में अपने अपने अनुभव साझा किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह आवाज एक पुरानी मंदिर से आती है, जबकि अन्य कहते हैं कि वह जंगल के आधे अधूरे सिरे से सुनाई देती है। नीरज को लगता है कि वे सभी कुछ छिपा रहे हैं। धीरे धीरे नीरज को एक गहरे रहस्य का सामना करना पड़ता है। उसे लगता है कि वह आवाज कुछ बुराई के पीछे छिपे रहस्य का पर्दाफाश कर सकती है। लेकिन क्या वह इस जंगल में छुपी भयानक सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार है, जिसने उसके विश्वास को चुनौती दी है और उसके विचारों को परिभाषित किया है? नीरज ने अपने निर्धारित लक्ष्य के लिए अग्रसर होने का निर्णय किया। वह अजनबी आवाज के स्रोत की ओर अग्रसर होता है, जिसका पता वह कुछ लोगों से प्राप्त करता है। वे उसे एक पुरानी मंदिर की ओर दिखाते हैं जो गांव के पास है। मंदिर के गहरे अंधेरे में नीरज एक छिपी हुई भयानक गुफा का पता लगाता है। गुफा में प्रवेश करते ही उसे वहां की भयानक वातावरण का एहसास होता है। धीरे धीरे वह एक अजीब सी ऊंची आवाज सुनता है जो कह रही है, कोई आया है, कोई आया है। नीरज के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह आगे बढ़ता है और एक विचित्र प्रकार का पत्थरीला कमरा देखता है जहां एक पुरानी पुस्तक खुली हुई है। जब वह पुस्तक को खोलता है तो उसे वहां लिखी गई कुछ अजीब सी मंत्र दिखाई देता है। नीरज अचानक समझ जाता है कि यह मंत्र ही वह आवाज है जिसे उसने हमेशा सुना है, और यह मंत्र कुछ अजीब से शक्तियों का संग्रह है जो किसी भूतिया शक्ति को जगाते हैं। उसे अब तक पता नहीं चलता कि यह शक्ति किस उद्देश्य के लिए है, पर उसे यह जान लेने के लिए अपने जीवन की सबसे महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। नीरज का दिल धड़कने लगता है जब वह निकटवर्ती जंगल में पहुंचता है। अजनबी आवाज अब और भी साफ होती है और उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पर कुछ ही कदमों में वह खुद को एक अजीब मंजिल पर पाता है। एक पुरानी मंदिर के दरवाजे के पास खड़ा होने पर उसे एक अजीब सी माहौल महसूस होता है। धीरे धीरे वह मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और वहां उसे एक अद्भुत दृश्य स्वागत करता है। मंदिर के मध्य में एक अजीब सा प्रतिमा खड़ी है जो उसकी आंखों में गहरी राज छुपाती है। वहां नीरज को अनुभव होता है कि यह न केवल एक मंदिर है बल्कि कुछ और है। वह एक अजनबी दुनिया के दरवाजे पर खड़ा है जिसमें उसकी शक्तियों का परिचय होने वाला है। लेकिन फिर भी वह जानने को बाकी रह जाता है कि क्या उसे इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में सच्चाई में खोने की जरूरत है, या वह वापस अपने गांव की सामान्यता में लौट जाएगा।